ये देखो कहाँ से मलबा आया और कितने प्रेशर में आया होगा, इसने पूरी गाड़ी का देखो क्या हाल कर दिया। ऊपर जो ये पूरी की पूरी दीवार बनी हुई थी ना, ये सब टूट के देखो यहाँ पड़ी हुई है इसका हिस्सा। और पत्थर देखो इसमें कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, देखो पूरा पुश्ता था शायद ये ऊपर का, सारा टूट गया है। तबाही का एक और मंजर चेक करो भाई, ये देख लो क्या स्थिति हो रखी है इस मकान की। पूरा गांव बर्बाद हो चुका है भाई, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है भाई। ये देखते चलो किस तरह से जो है यहाँ पे जानवरों के मिलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देख लो किस तरह से पूरी जो है वो एक गाय यहाँ पे दबी हुई थी। सामने जो आप देख रहे हो ना, जहाँ ये जेसीबी लगी वाली, इसके नीचे जो है कई लोग दबे हुए हैं अभी। एक जो है 17-18 साल का जो लड़का है अंकित रावत, उसकी तलाश लगातार जारी है और अभी तक नहीं मिल पाया। और सब गांव वाले जो बता रहे हैं वो इन्हीं कहीं मलबों में कहीं दबा हो सकता है। अभी मैं अंकित रावत के घर पे हूँ और मेरे साथ उनकी माताजी हैं। एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। आज पाँचवा छठवां दिन है, अभी डेड बॉडी तो मिली ही नहीं। उनके परिवार वाले भी परेशान हो चुके हैं। ऊपर गांव के ऊपर दरार पड़ चुकी है, यहाँ भी कोई सुरक्षित नहीं है। हमें तो संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से यही है कि हमें कहीं भी स्थापित कर दे, और क्या कर सकते हैं हम सरकार से। अभी तक मुख्यमंत्री यहाँ आए नहीं, 6 दिन हो गया आज, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। वो उधर भाग भी नहीं सका ना नीचे जा सका। अब असल में उस समय इतनी भगदड़ी मच गई यहाँ पे हलचल, जिस समय अगर लोग यहाँ से भागे किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो सबको मतलब कि अपना था बचाव के लिए। जब मतलब ये रुक गया तब लोग आए तो पत्तों को पता ही नहीं चला कहाँ गया। जब भीड़ में तो भाई इधर उधर वो सबने कहा कि अंकित गायब है। ये चीज़ें हुई हैं। सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि मतलब यहाँ पे एक ये डेंजर जोन है, हमें कहीं थोड़ा सा रहने की जगह मिल जाएगा। 2011 के टाइम पे आई थी यहाँ पे ना, विस्थापित के लिए कहा था, तो उन्होंने विस्थापित करानी उन्होंने। अच्छा, आपके विस्थापित की मांग है यहाँ से? खाने का यहाँ पे इंतजाम, मेडिकल का इंतजाम वो कैसे हो रहा है? कोई इंतजाम नहीं। एक एम्बुलेंस तक यहाँ खड़ी नहीं कर रखी है। किसी कोई तबीयत खराब होती है किसी आदमी की, यहाँ है बुढ़े बुजुर्ग हैं, कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। कोई दवाइयाँ तक देने नहीं आया। आजकल क्या है, गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग। हम किसी को बोलेंगे तो हम गलत हो रहे हैं, बिल्कुल ये लोग गलत है। कल आवाज लगाई तो लोग बोलते हैं कि ये नशा करके यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। हमारे भाई बंधुओं को ऐसा बोलते हैं। पंचायत भवन के ऊपर जब ये आया था ना मलबा ऊपर से गिर के, वो लोग तो यहाँ पे थे जो दबे हैं। हम लोग सामने से देख रहे थे, सामने घर से, क्योंकि नदी तो पार नहीं कर सकते थे। पंचायत भवन में भी काफी लोग थे जो फिर उधर को भाग गए जैसे ही मलबा गिरा उनको। और लोग सिर्फ इस रोड पे चल रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे। रात को बादल फटा था और सुबह लोग केवल इस रोड पे चल रहे थे, लेकिन अचानक से आप देख सकते हो पूरा का पूरा पहाड़ किस तरह से ये यहाँ से गिरा और कई लोगों को अपने साथ बहाता हुआ ले गया। बादल फटा है सुबह 8 बजे के बाद। रात को तो लड़का साथ में था मेरे, फिर इसके पता नहीं किस टाइम चला गया वो पता नहीं चला। अपने बेटे थोड़ा चाय पिला दे तो मेरे आँख में धूल पड़ी, किस टाइम निकला वहाँ। और सरकार क्या चाहते हैं हम, पहले तो हमारी बॉडी नहीं मिल रही है, हम परेशान इसलिए है। ठीक है, सरकार कोई कुछ नहीं करने वाली, सरकार कुछ नहीं करती सरकार। अरे वहाँ पे आप लोग मत जाओ यार, भैया गिर जाएगा वो, मत करो वहाँ पे। अभी फाइनली जो है अंकित रावत की लाश जो है मिल गई है। तो जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत है जी आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो देहरादून में जो है आपको पता ही है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से बादल फटा था सेंसधारा के अंदर, और सेंसधारा की लगातार अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि सेंसधारा का जो है वो अब क्या हाल हो चुका है। आज भी मैं सेंसधारा में आया हूँ आपको अपडेट देने के लिए, और आज मैं आया हूँ उस गांव में जो पिछली बार मैं जहाँ जाने से रह गया था, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। पर आज फाइनली मैं उस गाँव में पहुँचा हूँ, और यकीन मानेंगे कि आप यहाँ तक आने के रास्ते इतने ख़राब थे ना, लेकिन फिर भी मैं पहुँचा हूँ। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर आप मेरे सामने से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो गांव आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है मजाड़ा गांव। और ये जो गांव आप देखोगे ऊपर, ये वाला, ये कारली घाट है। इन दो जगहों पर ही जो है वो सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई है, और यहीं पे जो है वो बादल फटा था। आज भी आप मौसम अगर आप देखोगे ना, आज भी बिल्कुल घने बादल लगे हुए हैं, और जो है बारिश का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम हो रखा है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये जो मजाड़ा गांव है यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि कारली घाट पहुँचना तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे को लगता है, क्योंकि उधर के भी सारे एरिया जो हैं बंद हैं। बट यहाँ का एरिया देखते हैं कि यहाँ तक हम पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। तो चलिए यार, फिर आपको जो है मजाड़ा गांव में लेके चलता हूँ और वहाँ की स्थिति दिखाता हूँ कि इस समय क्या हो रखी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्रासदी वहाँ पे आई है। और बहुत से लोग मुझे डीएम भी कर रहे थे कि भैया क्या स्थिति है वहाँ की और हम लोग वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको आज पूरा गांव का एरिया दिखाता हूं, क्या क्या वहां की परिस्थितियां इस समय, ताकि अगर आप लोग भी यहां के कुछ हेल्प करना चाहें तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहे भाई। तो ऐसे रास्तों से होकर जो है हमें उस गांव तक जाना है, और ये वाला वो एरिया है जहां से ये पूरा मलबा आया था। देखो हर जगह आपको इस तरह के जो है ना ये ऐसे लैंडस्लाइड वाली जगहें मिलेंगी, जगह जगह पे आपको। देखो जहाँ से पानी को जगह मिली उसने उसी तरह से यहाँ पे आकर ये पूरा रास्ता जो है बर्बाद कर दिया था। देखो अब तो यह थोड़ा बहुत रास्ता जो है जेसीबी ने बना दिया, क्योंकि जेसीबी उस गांव तक जो है जा रही है। पर अब देखते हैं वहाँ पहुँच के कि अभी एक्चुअल में क्या स्थिति है। ये देखो भाई साहब, ये मेरे सामने आप देखते चलो, उस गाड़ी का देखो क्या हाल हुआ है। देखो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो ख़त्म हो गई है। ये देख लो, ये किसी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही होगी, और ये देखो कहाँ से मलबा आया और कितने प्रेशर में आया होगा, इसने पूरी गाड़ी का देखो क्या हाल कर दिया। ये देखो बिल्कुल चकनाचूर ये गाड़ी हो गई है, और ये एसयूवी है, तो शायद हो सकता है कोई टूरिस्ट यहाँ पे आया हो और इस तरह की। ये देख लो पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, पूरी गाड़ी। और कितने बड़े बड़े पत्थर देखो इस गाड़ी के ऊपर पड़े हुए, देख लो आप। सब कुछ तबाह हो गई है गाड़ी, सब कुछ तबाह। इस तरह का देख लो कुछ मंजर है यहाँ का। जहां तक आप देखोगे देखो हर जगह से ये पहाड़ गिर के जो है ना इस तरह से टूटा हुआ। देख लो हर जगह आपकी नजर जहां तक जाएगी, देख लो चारों तरफ ये तबाही के निशान है भाई गांव तक पहुंचने के। अब आप ये सोच के चलो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत जो है इस समय लोगों को हो रही होगी यहाँ तक आने में, और जो राहत बचाव दल है वो भी किस तरह से यहाँ पे पहुँच रहा है, कितनी दिक्कतों के साथ यहाँ पहुँच रहा है, आप देखते चलो। काफ़ी हद तक जो है रास्ता थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर कर दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पे जेसीबी पहुँची। लेकिन ये देखो स्थिति, उधर भी मैंने आपको दिखाया और इधर से भी देख लो। अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी जो है ना, ये ऊपर देखो दीवार तोड़ता हुआ, और कितनी मोटी दीवार है सीमेंट की, उसे तोड़ता हुआ सारा मलबा जो है यहाँ से होते हुए पहाड़ टूटते हुए और नीचे जो है वो पूरी इस नदी में समा गया। आप देखो, ये देख लो कैसे इतने बड़े बड़े जो ऊपर जो ये पूरी की पूरी दीवार बनी हुई थी ना, ये सब टूट के देखो यहाँ पड़ी हुई है इसका हिस्सा। और पत्थर देखो इसमें कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, देखो पूरा पुश्ता था शायद ये ऊपर का, सारा टूट गया है। बहुत ही प्यारा गांव है यार। व्यू देख लो आप एक बार, कितना शानदार ये व्यू है, देख लो। लेकिन जितनी खूबसूरती इस गांव में है उतनी ही ज़्यादा जो है वो त्रासदी इस गांव के अंदर आई है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ यहाँ से भागने की भी जगह नहीं है। अगर कभी इस तरह से बादल फटता है, कुछ होता है, तो रास्ते आपने देखे लिए, यही एक रास्ता जो है आने के लिए। और हर रास्ते पे जो है इस तरह से पूरी चट्टानें जो हैं वो नीचे आ रखी हैं। तो अगर यहाँ से आदमी अगर यहाँ से परेशानी में भागना भी चाहे तो भाई बहुत मुश्किल है भागना। होटल्स वगैरह तो इस एरिया में इतनी भरमार है ना, अगर आपको मैं नदी के किनारे किनारे दिखाऊंगा, इतने ज़्यादा यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, इतने होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये नदी का प्रेशर है, सारी मिट्टी जो है इस नदी ने काट दी है। और देखो यहाँ पे भी इस तरह से होम स्टे बने हैं, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे होम स्टे बने, जो कि थोड़ा सा डेंजरस हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। ये लोगों के यहाँ पे देखो, ये खेत वगैरह है लोगों के, सारे यहाँ पे जो खेती वगैरह करते हैं। लेकिन आज देखो क्या हालत यहाँ की हो रखी है, देखिए सारी खेती जो है बर्बाद हो चुकी है लोगों की, सब कुछ तहस नहस है, सब कुछ तहस नहस। देखो आप मेरे सामने। और अब मैं आपको भाई आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। आगे का नज़ारा तो बिल्कुल दिल दहला देने वाला नज़ारा है। यहाँ की स्थिति देख लो आप भाई साहब, क्या मंजर है यहाँ का यार, क्या तबाही है देख लो यहाँ पे। क्योंकि यही शायद वो नदी थी जो अपने साथ पूरा का पूरा बहाव जो है वो लेके आई है। और ये देख लो, जहाँ तक आपको नज़र आएगा सिर्फ ये तबाही, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कुछ नहीं बचा हुआ। लोगों यहाँ पे इस तरह से कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, कुछ थे यहाँ पे, वो सब देखो पूरा का पूरा मलबे में दफन हो चुके हैं। ये देख लो, ये देखो यहाँ पे कुछ सोलर पैनल वगैरह कुछ लगा रखा था, वो भी पूरा बर्बाद है। भाई यहाँ की स्थिति देख के तो मुझे खुद यहाँ पे डर लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पे सरवाइव किया होगा। मेरी समझ से पर है भाई, जो यहाँ का
जो यहाँ का माहौल है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल है बिल्कुल। मैं कैमरे में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा भाई इस चीज़ को, नहीं कर पाऊंगा। ये मंज़र जो है ना, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। और ये देहरादून है भाई, देहरादून है ये। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैदानी क्षेत्रों में इस तरह से ये आलम होगा। ये देख लो, सारी मिट्टी जो है वो खिसक चुकी है, सारे पहाड़ जो हैं वो खिसक चुके हैं। जहाँ तक आप देखोगे भाई, पहाड़ों ने जो है वो अपना रास्ता पूरा बदल दिया है। अब मैं चल रहा हूँ, देख लो इस वाले रास्ते पे, और देखता हूँ कहाँ तक मैं जा पाऊँगा। चल रही है स्कूटी ठीक? हाँ, रास्ता बहुत खराब है तो हम बड़ी मछली निकाल रहे हैं। अच्छा, दिक्कत हो रही है बहुत आने जाने में। आगे पैदल का तो रास्ता होगा? पैदल का रास्ता। पैदल का रास्ता। ये देख लो, और कई लोग देखो स्कूटी लेके वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ से स्कूटी निकालना। सारे इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देख लो आप। बिजली के सारे पोल टूट चुके हैं, आप देख लो, सारे बिजली के पोल टूट के यहाँ पे पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, पेड़ जो हैं, इतनी बड़े बड़े जो हैं पेड़ उखड़ के आ चुके हैं यहाँ पे। ये देख लो, चारों तरफ का ये हाल है। ये देखो, अब देखो वहाँ से उतर के मैं नीचे आ गया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ जो ये रिजॉर्ट टाइप का यहाँ पे बना हुआ था ना, क्या स्थिति यहाँ की हो रखी है इस समय। देखो, सारी जो दीवारों की ये ग्रिल्स वगैरह लगा रखी थी, सब टूट गई है। पूरा का पूरा ये कमरा आप देखो, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। ये गार्ड रूम था यहाँ का, ये यहाँ का गार्ड रूम था। और बहुत बड़े स्तर पे जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह थी यहाँ पे। ये देख लो, सब कुछ तबाह है भाई, सब कुछ तबाह है। और ये गेट देखो आप, यहाँ से मेन एंट्री थी इस जगह से अंदर आने की, ये मेन एंट्री थी। और तब जाके ये पूरा जो है ये रिजॉर्ट का एरिया था, बहुत बड़ा रिजॉर्ट था। देख लो वहाँ तक नीचे बहुत बड़ी उसमें फैला हुआ था। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखो, इस गेट पे जो है ये सारा का सारा पहाड़ का मलबा जो है वो आके रुक गया यहाँ पे। देख लो आप, सारा एरिया तहस नहस हो गया यहाँ पे। देख लो भाई साहब, कहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पे आए हैं। देख लो, और इस मलबे के नीचे ना मुझे लगता है ये कुछ जानवर भी दबे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ना बहुत बदबू आ रही है। तो यहाँ से तो निकलता हूँ भाई मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे खुद ही डर लग रहा है। यहाँ पे आगे चलता हूँ आपको लेके, क्योंकि ये एरिया जो है ना अभी ज़्यादा सेफ मुझे लग नहीं रहा है। देख लो, अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पे वो मकान गिरा था, और उसके नीचे जो है कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस मकान का हाल देखो, कहाँ पर ये बना हुआ है, और बस ये मकान भी कभी भी गिर सकता है। देख लो, पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है मकान। ऐसे देखो सामने, ये देखो क्या हालत हो गई इस मकान की। देख लो भाई, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे, सब कुछ खत्म। बहुत बुरी स्थिति है भाई यहाँ की, बहुत बुरी स्थिति है। ये देख लो, और ऊपर की तरफ जो है ना, जो मकान गिरा जहाँ पे लोग दबे हुए हैं, ये रास्ता जा रहा है देख लो ऊपर की तरफ, और वहाँ पे जेसीबी लगी है। वहाँ चलता हूँ और वहाँ की एक बार स्थिति आपको मैं जो है दिखाता हूँ। ये देख लो, यहाँ से आया हूँ मैं ऊपर अभी, और इस तरह का कुछ जो थोड़ा बहुत जो है ये जो मलबा नीचे पड़ा हुआ है, इसी पे थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, इसी पे चढ़ के ऊपर आए हैं। और ये देखो मेरे सामने तबाही का एक और मंजर चेक करो भाई। ये देख लो क्या स्थिति हो रखी है इस मकान की। पूरा गांव बर्बाद हो चुका है भाई, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है भाई। सांस फूल गई, रास्ते ख़त्म है भाई बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बड़े बड़े पत्थर, हर जगह टूटी चट्टानें, बस इन्हीं के ऊपर चल के जो है हमें यहाँ गांव तक पहुँचना है। और मैं भी सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आप तक जो है वो एक्चुअल कंडीशन मैं दिखा सकूँ कि क्या कंडीशन है, क्योंकि इस गांव को जो है आप सब लोगों की ज़रूरत है। जो यहाँ पे हेल्प करना चाहता है वो यहाँ पे हेल्प कर सकता है। क्या यहाँ पे ज़रूरतें हैं वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांव की त्रासदी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जितना हो सके ना बढ़ चढ़ के आइए और इस गांव को जो है वो मदद कीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सामने जो आप देख रहे हो ना,
जहाँ ये जेसीबी लगी है वाली, इसके नीचे जो है कई लोग दबे हुए हैं। अभी शायद एक की बॉडी मिल गई है और अभी 3 लोग जो हैं वो और दबे हुए हैं। यहाँ पर ये मकान था शायद, ये पूरा का पूरा धराशायी हो गया है, पूरा धराशायी हो गया है। और अभी भी जो है पिछले 4 दिन से जो है यहाँ पे वो बॉडी ढूंढने की कोशिश की जा रही है भाई। 4 दिन हो गए हैं, देख लो क्या स्थिति यहाँ की हो रखी है, आप देख लो। और ऊपर देखो अभी भी लोग किस तरह बैठे हैं, देखो उन घरों में सारे घर बर्बाद हो चुके हैं भाई, सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वहाँ खड़े हैं, ये देखो लगातार प्रयास जारी है, क्योंकि 4 दिन बाद तो किसी के बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये है कि बॉडी जो है वो रिकवर हो जाए, उसका प्रयास जो है वो जारी है। ये देख लो, ये जो है ये पूरा पहाड़ जो है ये नीचे आ गया था और इसी की वजह से ना इसके साथ जो मलबा बह के आया, उसी की वजह से देखो ये सारे के सारे घर देखो यहाँ पे टूट गए। देख लो, ये देखो उसी की वजह से जो है सबसे ज़्यादा त्रासदी यहाँ पे हुई है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी भाई, मकान के नीचे कुछ लोग दबे हुए बता रहे हैं। मैं भाई जिस जगह खड़ा हूँ ना यहाँ पे अभी, जैसे मुझे आगे देखो मैंने आपको बताया था ना कि बदबू से आ रही है भाई, यहाँ पे भी ना इतनी ज़बरदस्त बदबू आ रही है ना, क्योंकि इसके नीचे कई जानवर जो हैं वो दबे हुए हैं, जानवर दबे हुए, इंसान दबे हुए हैं भाई। बहुत बुरी स्थिति यहाँ की हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं। बहुत भयावह स्थिति यहाँ की, बहुत ज़्यादा। कई गांव वाले जो हैं यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं। क्या नाम है भैया? मनीष रावत। तो मनीष जी आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। कौन सा गांव है आपका? बंजाड़ा। अच्छा, बंजाड़ा के रहने वाले हैं। तो ये मेन त्रासदी बंजाड़े में आई है या ऊपर जो कार्ली गार्ड है वहाँ आया है? कार्ली गार्ड में भी आई, ये यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी बादल फटा ऊपर। हाँ जी, मेरे सामने फटा। तो कितने लोगों की दबे होने की आशंका है यहाँ पे, क्योंकि कई जगह ये खबरें चल रही हैं कई लोग अभी भी दबे हुए हैं मलबे के नीचे? 2 थे, एक तो बिहारी मिल गया, हमारा गाँव का नहीं मिला, भाई है हमारा परिवार का। अच्छा, वो नहीं मिला है? हमारे परिवार का नहीं मिला, अंकित रावत। कितने लोग दबे हुए थे? 2 दबे हुए थे? हाँ जी। एक बॉडी रिकवर हो गई, एक नहीं हुई अभी? गाय भी दबी हुई, बकरियां दबी हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने दिन से बचाव कार्य चल रहा है? ये हो गया 5-6 दिन हो गया, 16 तारीख की है ये घटना। 16 तारीख की थी और 5 दिन हो गए आज लगभग, है ना? तो और भी ऐसी कई त्रासदी हुई है जो इस तरह से कई लोग दबे हुए, ऐसा तो और तो कहीं एक नीचे है रिसोर्ट, वहाँ पे भी दवा हो तो मिल के डेड बॉडी रायपुर में मिली हो। हाँ, जो रायपुर में मिली। हाँ जी। तो आपको पता होगा कि आप एक जो है 17-18 साल का जो लड़का है अंकित रावत, उसकी तलाश लगातार जारी है और अभी तक नहीं मिल पाया। और सब गांव वाले जो बता रहे हैं वो इन्हीं कहीं मलबों में कहीं दबा हो सकता है और ये श्योर नहीं है कि कहाँ पर है। इसलिए जो है ये पूरी खुदाई, देखो हर जगह की खुदाई चल रही है कि किसी तरह से वो मिल जाए, उसी के लिए जो है ये प्रयास जारी है। भाई ये देखते चलो किस तरह से जो है यहाँ पे जानवरों के मिलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देख लो किस तरह से पूरी जो है वो एक गाय यहाँ पे दबी हुई थी भाई, गाय भैंस जितनी भी जानवर थे देखो सब यहाँ पे दबे हुए हैं। देख लो, और कैसे जेसीबी से उसको उठा के देखो, अब उसको उधर जो है वो उस तरफ डाला जाएगा उसको। ये देख लो भाई, क्या भयंकर स्थिति है यार, क्या भयंकर स्थिति है, बहुत बहुत भयावह स्थिति है भाई। और ये घर देख लो भाई मेरे सामने, पूरे घर के अंदर मलबा घुस चुका है। और ये देखो, ये जो आपको छत पे दिखाई दे रहे हैं इन्हीं का ये घर है और इनके सारे मवेशी यहाँ दबे हुए हैं। और उसी को देखने के लिए देखो ये जो है बार बार यहाँ पे घूम रहे हैं। देख लो, अपना घर छोड़ के जाने को कोई तैयार नहीं है, इतनी त्रासदी के बाद भी कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं। देख लो ये स्थिति, इतनी दुखदायी स्थिति जो है इस समय इस गांव की है, इस जयाड़ा गांव की। और ये जितनी भी खुदाई हो रही है, ये उस 18 साल का जो युवक है अंकित रावत, उसको ढूंढने के लिए सारी जद्दोजहद चल रही है, सारी जद्दोजहद। तो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से यहाँ पे जो है बचाव कार्य जारी है। और अभी एक भैया है मेरे साथ जिनका जो है वो घर यहाँ पे टूटा है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। मोहन खत्री। मोहन खत्री। तो मोहन जी, आपका भी घर जो है यहाँ पे गया है? हाँ जी, हमारा घर पूरा टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है घर के। क्या मंजर था उस समय जब ये बादल फटा? आप लोग कहाँ पर थे उस समय? हम लोग इधर ही बैठे थे ऊपर गांव की साइड में। हम लोगों ने देखा रात को ये सब 10 बजे करीबन हुआ था, तो हम देखा तो हम लोग इधर गांव की तरफ भागे थे। तो मतलब ये रात में सब कुछ हुआ है करके, सुबह जैसे भी उठ के आए इधर में तो देखा तो उस टाइम कुछ भी बचा हुआ नहीं था। अभी जो आपके परिवार वाले हैं वो कहाँ पर है? सब सुरक्षित है? परिवार वाले तो सब सुरक्षित ही हैं और नीचे ही रह रहे हैं इधर।
नीचे रह रहे हैं, सरकार की तरफ से वहाँ पे रुकने की व्यवस्था की गई है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वो कुछ संस्था लोग हैं तो उन्होंने कुछ रहने का व्यवस्था किया है। सरकार द्वारा कोई भी मदद नहीं मिली गई है। मतलब संस्थाएं अभी जो है यहाँ पे आके वो आप लोगों की मदद कर रहे हैं? सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। ये जो यहाँ पे ये खुदाई, वो भी सरकार के द्वारा नहीं है, सब गांव वालों ने खुद से बुलाई है और खुद से करवा रहे हैं। सरकार द्वारा तो अभी कुछ भी हेल्प नहीं हुई यहाँ पे। नहीं, प्रशासन तो आ ही रहा है यहाँ पे? खाली सिर्फ आ ही रहा है देखने के लिए और आ रहा है फिर चले जा रहा है। तो यहाँ पे जो है करीब करीब 1 घंटा मुझे हो गया और अभी भी देखो प्रयास जो है वो जारी है यहाँ पे कि किस तरह से जो लोग यहाँ दबे हैं वो मिल जाएं। और ऊपर देखो गांव वाले भी देखो किस तरह से यहाँ पे आके लगातार जो है गांव वालों की भीड़ जो है यहाँ पे अब बढ़ती जा रही है। और अभी भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भैया क्या नाम हो गया आपका? संजय कुमार। तो संजय भैया आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ जी, मैं इधर से मजाड़ा गाँव से कल्लीगढ़। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पर है यहाँ पे? ये मेरा घर इधर ही है, सामने नदी के इस तरफ। तो आपके घर को भी, आपका घर भी टूटा है? हाँ, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया लगभग बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे ना। पंचायत भवन के ऊपर जब ये आया था ना मलबा ऊपर से गिर के, वो लोग तो यहाँ पे थे जो दबे हैं। हम लोग सामने से देख रहे थे, सामने घर से, क्योंकि नदी तो पार नहीं कर सकते थे। पंचायत भवन में भी काफ़ी लोग थे जो फिर उधर को भाग गए जैसे ही मलबा गिरा उनके ऊपर। आप भी यही रहते हैं? हाँ जी, हाँ, सामने गाँव है कालडी घाट। अच्छा, आप काली घाट से हैं। वहाँ की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हम सब गांव में खड़े हो गए थे, सबके सब, क्योंकि इधर से भी डर था, उधर से भी ऊपर से पहाड़ आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो बीच गांव में खड़े हो गए थे। अगर जाएंगे तो सब साथ ही। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। अभी मेरे पापा को यहाँ पे कुत्ते ने काटा सामने। अभी एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। कॉर्नेशन हॉस्पिटल हम एक्टिवा में ले गए यहाँ से पैदल जाके, वो भी सारे रास्ते बंद हो रखे हैं। सारे रास्ते बंद है। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी हम ऐसा गंदा पानी पी रहे, कब पता नहीं हम ही लोग यहाँ बीमार पड़े। तो अभी मैं उसी जगह पे हूँ, उसी गांव में हूँ जहाँ पे लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राहत बचाव काम जो है चल रहा है। और राहत बचाव काम भी जो है ये यहाँ के जो गांव वालों ने मुझे बताया कि ये सब गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ गांव की महिलाएं भी मेरे साथ, उनसे एक बार जानते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सरिता। आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ जी। तो क्या स्थिति है इस समय यहाँ पे? आप, मैं देख रहा हूँ कि सारे गाँव के लोग यहाँ पे खड़े हैं। और क्या जो ये मदद वगैरह चल रही है इससे आप संतुष्ट है? क्या चल रहा है? संतुष्ट भी क्या है, आज पाँचवा छठवां दिन है, अभी डेड बॉडी तो मिली ही नहीं। उनके परिवार वाले भी परेशान हो चुके हैं कि अगर डेड बॉडी मिल जाती तो आगे का वो करते, किराया काटा करते, सब कुछ होता, पर कुछ भी वो हाथ नहीं लग रहा है। आप लोगों का जो घर है वो सुरक्षित है अभी? कैसा है? सुरक्षित भी क्या है, ऊपर गांव के ऊपर दरार पड़ चुकी है, यहाँ भी कोई सुरक्षित नहीं है। हमें तो संकट का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में भी हमें बहुत सारी परेशानियां। सारे रास्ते में दिख रहा था टूटे हुए हैं। तो खाने पीने का सामान और ये सब चीज़ें, मेडिकल सुविधा यहाँ पे कैसे पहुँच रही है? वो तो इन्हीं गांव वालों के द्वारा हो रहा है, बाहर से लोग मदद कर रहे हैं, फिर ये गांव वालों के थ्रू लाया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां तो नीचे से ऊपर आ नहीं रही, तो इसलिए बहुत ही परेशानी हो रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ से दूसरी जगह दिया जाए ताकि हम सुरक्षित रह सके, क्योंकि ऊपर पूरी दरार पड़ चुकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी छोटे बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे बच्चों की, जैसे बड़े तो अगर कुछ बाई चांस हो भी जाए इधर उधर भागेंगे, छोटे बच्चों को हम कहाँ लेके जाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चलिए, परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी प्रणाम। मैं नहीं, दूसरे गांव की हूँ। आप दूसरे गांव के हैं? आपके गांव की क्या स्थिति है? वहाँ भी ऐसी स्थिति, इधर उधर सारी बस खान के ऊपर, नदी नाले खाले, रोड बंद, पानी बंद, बिजली कली तो आई। वहाँ भी मतलब अभी खतरा बना हुआ है। आप लोग इसी गांव से हैं? आप लोग इसी गांव से हैं? क्या कहना चाहेंगे यहाँ? हम ये कहना चाहेंगे हमें विस्थापित कर दे कहीं, बस। और क्या कहना चाहते हैं हम इससे ज़्यादा? यहाँ रहने की जगह तो है नहीं। अब देख तो रहे यहाँ पूरी दरार पड़ रखी ऊपर तक, तो विस्थापित कर दे हमें कहीं, बस। आपका जो घर है वो अभी कैसी स्थिति में है? अभी फिलहाल तो ठीक है, पानी पुनी आया बस, वैसे तो ठीक ही है अभी फिलहाल। घर में सब सुरक्षित हैं? खाने का इंतजाम कैसे कर रहे हो? वो संस्था वाले करे, एनजीओ वाले करे, वो नीचे उसमें होटल। ये मैं जितने गांव वालों से बात कर रहा हूँ ना, हर किसी का यही कहना है कि संस्था वाले जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं या गांव वाले जो लगे हुए हैं। अभी तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा आया हो, प्रशासन के कोई लोग हो। प्रशासन यहाँ पे नहीं आ रहा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही है कि हमें कहीं विस्थापित कर दे, और क्या कर सकते हैं हम सरकार से? अभी तक मुख्यमंत्री यहाँ आए नहीं, 6 दिन हो गया आज, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। डीएम साहब तो आए थे यहाँ पे? हाँ, वो तो आए, एक दिन आए थे वो। हाँ, बस इससे ज़्यादा। आपका घर भी यहीं है? अभी
कैसी स्थिति में है घर? बस घर तो थोड़ा ठीक है, पर यही है कि बस हमारी लड़का मिल जाए। एरिया में खतरा बना हुआ है अभी। बस और ये परेशानी है बस। ठीक भी क्या है, मतलब ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है, अगर ऊपर से बारिश हो जाए वो दरार में समाएगा, वो पूरा ही खिसक जाएगा। सबके लिए खतरा है। मतलब सुरक्षित कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ के लोगों को खतरा ही खतरा है। न तो रास्ते हैं, न तो यहाँ हम रात को रुक सकते हैं, दिन को तो ऐसे हम इधर उधर देख सकते हैं। रात को अगर कुछ हो जाए बाई चांस तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक बात बताइए, जिनका आज का 5-6 दिन हो गए, गवर्नमेंट क्या कर रही है? जिनका बच्चा दबा है वो तो बेचारे पहले ही परेशान है, गांव वाले भी परेशान हो चुके। अगर डेड बॉडी मिल जाती तो कुछ तो ना कुछ तो होता। तो यही बोलना चाहेंगे। तो अभी मेरे साथ जो अंकित रावत लड़का जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसकी तलाश यहाँ पे जारी है, उसके परिवार वाले मेरे साथ हैं। एक बार उनसे भी मैं बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिमू रावत है, गांव का नाम है मजाड़ा। तो अंकित रावत जिसकी तलाश यहाँ पे चल रही है, वो क्या आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचा जी के लड़के हैं, भाई हैं हमारे। आपके भाई हैं वो? तो कैसे हुआ ये सब कुछ? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि सुबह के टाइम पे ये वाला पहाड़ गिरा है, तो ये कैसे हुआ ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। असल में ये वो घर से निकला भाई ना, इधर कोई जैसा कि सुबह के टाइम जैसे कि रात को ही हुआ था, उन्होंने कहा कि चलो कि हम देख के आएंगे उधर की साइड। वो देखने के उधर गए, बाकी अधिकतर लोग सब गाँव में थे। वो उसी समय उसका जैसे आना हुआ, ये अचानक इसका गिरना हुआ। बस उस टाइम से ना वो उधर भाग भी नहीं सका, ना नीचे जा सका। अब असल में उस समय इतनी भगदड़ी मच गई यहाँ पे हलचल, जिस समय अगर लोग यहाँ से भागे किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो सबको मतलब कि अपना था बचाव के लिए। जब मतलब ये रुक गया तब लोग आए तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। जब भीड़ में तो भाई इधर उधर वो सबने कहा कि अंकित ही गायब है। ये चीज़ हुई यहाँ पे। पिछले 5 दिन से जो है यहाँ पे ये राहत बचाव का काम चल रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना सा एरिया है, इसको 5 दिन लग गए और अभी तक बॉडी नहीं मिल रही। ये मतलब बड़ी चिंता का विषय है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या करें इसमें, ये लगा लो ये जो मशीन है ये एक तो ख़राब हो जाती है, इसे आने में भी टाइम लगा, एक तो रास्ते की यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी ये कि मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई विधायक वगैरह यहाँ पे कोई ज़्यादा सोर्स ऑफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए ना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे यहाँ पे। अच्छा जी, मेन कारण यहाँ पे यही है। नहीं तो अब तक तो 5-6 दिन है, अब तक तो मैंने कहा बॉडी मिल जाती है। वही ये कि मतलब कोई सुन नहीं रहा यहाँ पे। ये यहाँ पे SDM साहब लगे पड़े, वो भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, SDM साहब लगे हुए हैं यहाँ पे? आई रखे हैं यहाँ पे ना। आपके क्या नाम भैया? मनोज रावत। आपके क्या लगते थे भैया? ये मेरा भाई का लड़का है। आपके भाई के लड़के? अच्छा, आप एक ही परिवार के जी, साथ जी, रहे हैं। जी। तो आपका जो मेन जो घर है जहाँ पे अंकित रहता था, वो कहाँ पर है? मेन आगे है थोड़ा। उसकी क्या स्थिति है? वो स्थिति ठीक है, मकान ठीक है? खत्म है, मतलब पुराना मकान था, खत्म है। बारिश की वजह से वो डल गया चुका होगा ना। आप चाहे तो देख सकते हो। अभी परिवार में कौन कौन है अंकित के? परिवार में वो लगा लो 5 तो भाई लोग थे, वो भाई बहन है मतलब। अच्छा। मम्मी पापा है मम्मी पापा हैं? जी। यहाँ पे हमारा मकान था, यहाँ पे 4-5 गायें हैं, 12-13 बकरियाँ सब ब्याने वाली थी। सब लोग मतलब कि यहाँ पे मर चुकी है, दब चुकी है। बाकी ये मकान आप देख ही सकते हो, पूरा मकान ही दबा हुआ है। कहेंगे आप सरकार को हमें कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि मतलब यहाँ पे एक ये डेंजर जोन है, हमें कहीं थोड़ा सा रहने की जगह मिल जाए। 2011 के टाइम पे आई थी यहाँ पे ना, विस्थापित के लिए कहा था, तो उन्होंने विस्थापित करानी उन्होंने। अच्छा, आपके विस्थापित की मांग है यहाँ से? पहले भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस बार भी वही मांग है हमारी विस्थापित की। बाकी आप सामने देख सकते हो 4-5 मकान पूरे। गांव के ऊपर खाने का यहाँ पे इंतजाम, मेडिकल का इंतजाम वो कैसे हो रहा है? मेडिकल तो कोई इंतजाम नहीं, मेडिकल का को हम लेके गए, कोऑर्डिनेशन लेके गए, मेडिकल का कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। एक एम्बुलेंस तक यहाँ खड़ी नहीं कर रखी है किसी ने। नहीं, रास्ते तो बंद है, एम्बुलेंस भी कैसे? नहीं बंद है, पर यहाँ तक गाड़ियाँ आ रही हैं, एम्बुलेंस नहीं है। 108 को फोन करते हैं कि 1 घंटे का टाइम दो, हम 1 घंटे बाद अपने बंदे को लेके जाएंगे। हम यहाँ से कोई तबीयत खराब होती है किसी आदमी की, यहाँ है बुढ़े बुजुर्ग हैं, कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। कोई दवाइयाँ तक देने नहीं आया कि किसी को कुछ हो जाए, मलेरिया है आजकल, क्या है गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, कुछ बात हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, कोई एक दवाई तक देने नहीं आया है। स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल ठप है। ये भाई को अभी कुत्ते ने काट दिया, ठीक है। अभी हम इन्हें कॉर्डिनेशन हॉस्पिटल लेके गए। क्या नाम है आपका? लेके गए, हमारा कुत्ते घूम रहे हैं, उन्होंने काट दिया इन्हें भाई को। तो अभी कहाँ ट्रीटमेंट कहाँ कराया आपने? कॉर्डिनेशन में। अच्छा, कॉर्डिनेशन में गए थे? एक्टिवा से गए हम, अपनी कॉर्डिनेशन भी एक्टिवा से गए। हम फोन करते हैं किसी को, वो बोलते हैं टाइम दे दो। एक एम्बुलेंस तो हमारे लिए होनी चाहिए ना यहाँ। कोई मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ नहीं? कुछ नहीं है, जबकि मेडिकल कैंप लगना चाहिए था। होना चाहिए, सबसे बेसिक सुविधा तो ये होनी चाहिए हमारे लिए। गाँव में ना पूरा गाँव है, अभी पूरा गाँव वहीं का वहीं है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। सामने पहुंचे यहाँ पे अभी तक। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप है, बिल्कुल जीरो बोलते हैं जिसे। मेडिकल का कोई नहीं है, एक एम्बुलेंस हमारे लिए नहीं। आपने मुझे बताया कि SDM साहब यहाँ पे आ रखे हैं, तो SDM साहब को ये चीज आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगना चाहिए? सब चीजें किसी को बोलेंगे तो हम गलत हो रहे हैं, बिल्कुल ये लोग गलत है। कल आवाज लगाई तो लोग बोलते हैं कि ये
नशा करके यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। हमारे भाई बंधुओं को ऐसा बोलते हैं। कल हमने बोला है तो वो बोलते हैं नशा करके खड़ा हो रखे हैं कि पर क्या बोल रहे हो? कल हमने प्रधान से बात करी थी इसी बारे में। प्रधान जी ने बोला कि तुम शराब पी के बात कर रहे हो यहाँ पे। अब हमारा प्रधान ही हमें ऐसा बोला तो हम आगे किससे उम्मीद रखेंगे? हमारे प्रधान को ये व्यवस्था है तो प्रधान जी को देखनी चाहिए ना, मेडिकल स्वास्थ्य वगैरह की। भाई तो ठीक है, हाथ पे काटा कोई बात नहीं, पर कोई ऐसा है अपाइज है कुछ है तो उसे कैसे लेके जाएंगे? उधर एक लेडीज है, प्रेग्नेंट है, 9 महीने की है, उधर सामने गाँव में। अब बताओ उन्हें कैसे? तो बहुत परेशानियां हैं इस गांव में, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और बरसात का भी समय, लगातार जो है बारिश भी लगी हुई है, तो ये समस्याएं जो हैं वो रोज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सरकार से निवेदन है, प्रशासन से ये निवेदन है कि मुझे ये उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से भी इस तरह से कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, लेकिन फिर भी यह है कि एक मेडिकल कैंप की जो सबसे पहले जो बेसिक नीड है, और यहाँ पे खाने और पीने की व्यवस्था, जो साफ पानी यहाँ पे मिले उसकी व्यवस्था जो है यहाँ पे किसी तरह से सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये वो रोड है, आप देख सकते हो, जो जिस रोड पे लोग चल रहे थे, और यहाँ से वो पूरा मलबा जो है वो आया और यहाँ पे जितने लोग चल रहे थे सबको जो है वो बहाता हुआ ले गया अपने साथ। अभी यहाँ पे पूरा मिट्टी का ढेर है। ये यहाँ का जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ का। यहाँ पे भी जो है लोगों ने भागकर जो है वो अपनी जान बचाई है। यहाँ की स्थिति देख लो भाई इस आंगनबाड़ी केंद्र की। ये भी जो है बहुत ही भयंकर स्थिति में है इस समय। पूरा का पूरा जो है ये भी क्षतिग्रस्त हो गया, देख लो। और लोग सिर्फ इस रोड पे चल रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे। रात को बादल फटा था और सुबह लोग केवल इस रोड पे चल रहे थे, लेकिन अचानक से आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पहाड़ किस तरह से ये यहाँ से गिरा और कई लोगों को अपने साथ बहाता हुआ ले गया, और उन्हीं की तलाश जो है वो अभी तक यहाँ पे जारी है। तो देख लीजिए, ये सामने मेरे घर है उस अंकित रावत का जो लड़का है। थोड़ा सा आपको उसके घर की स्थिति भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख सकते हो आप, देखो सभी लोग जो हैं अभी देखो सारे गांव वाले जो हैं यहीं पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो देखिए परिवार वाले भी यहाँ पर हैं, गांव वाले भी यहाँ पर हैं। पर सच बताऊँ, स्थिति इस समय ऐसी मतलब विकट स्थिति है कि बात करने में भी ना बड़ा थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। क्या पूछा जाए, और इतना बड़ा दुख जो है उन पे आ रखा है कि क्या वो जवाब देंगे, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन ये स्थिति आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है कि इस समय क्या इस गांव में हालात हैं और कितना जो है वो लोग परेशान हैं। अभी मैं अंकित रावत के घर पे हूँ और मेरे साथ उनकी माताजी हैं। एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, कि मुझे पता है ये समय जो है वो बात करने का नहीं है, लेकिन जो स्थिति इस समय गांव की है, जो स्थिति इनके घर की है, वो आवाज़ जो है आगे तक पहुँचे, जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक वो आवाज़ पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। किसी तरह से जो है वो अंकित मिले और यहाँ का जो माहौल है वो धीरे धीरे ठीक हो, ये हम लोगों का प्रयास है। माताजी, मैं इस समय देखिए मैं जानता हूँ कि आप बात उस हिसाब से नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी यह है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो जिम्मेदार लोगों तक पहुँच जाए। क्या कहेंगे इस समय और क्या आप लोग चाहते हैं? अभी कुछ तो आप बोलेंगे, देखिए तभी आपकी आवाज़ जो है आगे तक जाएगी। चलिए देखिए, माताजी तो नहीं बोल पा रही हैं। कोशिश करते हैं एक बार अंकल से बात करने की। अंकल देखिए, मैं वही अभी जो बोल रहा था कि मुझे मालूम है कि अभी थोड़ा आप उस स्थिति में नहीं है बात करने की, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपकी वो थोड़ा सा मुझे बताइए आप। सरकार से क्या चाहते हैं? हम पहले तो हमारी बॉडी नहीं मिल रही हैं, हम परेशान इसलिए है। ठीक है, सरकार कोई कुछ नहीं करने वाली, सरकार कुछ नहीं करती सरकार। अब सरकार इतने लोग आ रहे, इतने लोग मैं पकड़ा, जैसे आप लोग आए, दूसरा आया 50-100 लोग आ गए यहाँ। ठीक है, पहले सरकार लोगों को जितने भी पब्लिक है लोगों को सबको दियो, जिनकी गाय भैंस में की उनको भी दो। ये घर छोड़ के सब लोग, दुनिया सब जा रही है यहाँ, कोई नहीं रह रहा इधर, गाँव छोड़ के जा रहे हैं सब। जितने भी आ रखे हैं हमारे साथ सब आ रखे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। गाँव छोड़ के जा रहे हैं। फिर सुबह को आता बड़ा गाय को चारा चूरा देने के लिए आते हैं सुबह को। फिर शाम को भी मौसम 8 बजे के बाद बादल फटा है। सुबह 8 बजे के बाद रात को तो लड़का साथ में था मेरे। फिर इसके पता नहीं इस टाइम किस टाइम चला गया वो पता नहीं चला। अपने बेटे थोड़ा चाय पिला दे तो मेरे आँख में धूल पड़ी है, किस टाइम निकला वहाँ। जब वहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ कि पकड़ो पकड़ो, बग्गे बग्गे, जब बच्चे रोए कि लड़की है हमारी एक रो रही थी कि मेरा भाई बग गया भाई। तब मैंने कहा कहाँ है? बोले उधर उधर। अब जब आपदा जब फूटा वहाँ बड़ा भयंकर से, तो बड़ी बड़ी भयंकर चोट है। और सुबह इसके पता लड़की ने सारा सामान ढोया वहाँ से, सामान ढो के
और इधर आ गया था वो। फिर इसके बाद देखने के वो पता नहीं सब क्या कर रहे कि नदी की तरफ जा रहा था कि इधर को आ रहा था, ऐसा पता नहीं चला उसका। अच्छा, घर आने के बाद फिर दोबारा से वहाँ पे गया? हाँ, दोबारा गया था वहाँ से। पर कितनी उम्र है? 18 साल का है वो। 18 साल का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था मेडिकल सरकार तो कुछ नहीं करे, पर और जो लोग जैसे तिब्बती लोगों को ये राशन पानी दे रहे हैं, संस्था के माध्यम से काम चल रहा है। हाँ, और थोड़ा बहुत प्रधानपुर जो ने जो अपना व्यवस्था करा इसने वहाँ पे होटल में, वहाँ पे सब लोग ले रहे, कोई कुलान दे रहे हैं आगे जाके। एसडीएम साहब अभी आ रखे हैं उनके। एसडीएम फिर ऐसा ही है, और उससे बोला कोई बोलने का मौका नहीं दे रहा। एसडीएम साहब तो मिलते तो बात करते, वो तो बोले हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कैसा होगा? नहीं होता, कुछ नहीं होता यहाँ। मैं जो हूँ अब वहाँ से इस वाले घर पे आ गया हूँ, और यहाँ से एक बार आपको देखो इस वैली का खूबसूरत नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये देख लो, कौन कहेगा कि इस खूबसूरती में जो है ऐसी त्रासदी हो रखी है। देखो कितनी सुंदर जो है ये यहाँ पे नदी बहती हुई लग रही है, कितना साफ पानी लग रहा है। और ये वैली एक बार चेक करते चलो आप, इस वैली को देखो भाई, कितनी खूबसूरत वैली है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बिल्कुल फैली हुई ये वैली है। लेकिन ये देखो किस तरह से ये वाला जो एरिया ना, यहाँ से बादल फटता हुआ आया था अपने भयंकर वेग में, और सब कुछ यहाँ से तहस नहस करके चला गया। देख लो ये स्थिति है यहाँ की। और मौसम देख लो भाई, मौसम भी अभी जो है ना बहुत ज़बरदस्त बादल इस समय आ रखे हैं, और कभी भी जो है वो बारिश जो है घनघोर बारिश शुरू हो सकती है। और सामने मेरे आप देखो सारे गांव वाले जो हैं इस समय इंतज़ार कर रहे हैं उस बॉडी के मिलने का। उस अंकित रावत की तलाश में जो है जेसीबी जो है लगातार काम कर रही है। इधर भी है, आगे भी उस तरफ भी एक जेसीबी लगी हुई है, और मेरे सामने देख लो ये इस समय तीन जेसीबी जो है वो इस समय उस बॉडी को जो है ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। और ये देख लो यहाँ का मंजर भाई, जिस अंकित रावत की तलाश में जो है 6 दिन से यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई थी, सारे गांव वाले लगे हुए थे। अब जो है फाइनली जो है उसकी लाश जो है वो यहाँ पे दिख गई है, बॉडी जो है यहाँ पे मिल चुकी है, जिसे निकालने का प्रयास जो है पूरे गांव वाले जो है कर रहे हैं। देखो, और जेसीबी को तो फिलहाल रोक दिया है क्योंकि उससे बॉडी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसलिए बेलचे से जो है इसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी करके निकाला जा रहा है। भाई बहुत दुखद स्थिति है भाई, बहुत दुखद स्थिति है। देख लो, अरे वहाँ पे आप लोग मत जाओ यार, भैया गिर जाएगा वो, मत करो वहाँ पे। ना वो दबाना, इसे बोलो ना एक बार उतर के देख लेंगे कुछ। भाई पूरा लिंटर जो है इसके ऊपर गिर गया, ऐसे वैसे जो है ये लिंटर के नीचे ही दब गया है पूरा। ये देख लो कितने मोटे मोटे सरिये जो हैं वो पूरा लिंटर के साथ जो है मलबा जो है इसके ऊपर गिरा अंकित रावत के, और वहीं पे जो है ये दबा हुआ है पूरा। भाई इतनी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है ना ये अंदर, पूरा लिंटर इसके ऊपर गिरा है, और अब जो है सिर्फ हाथ और पैर बाहर दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारा का सारा वो नीचे दबा हुआ है। निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है बॉडी को। इस वजह से आप देख सकते हो भाई दो मशीनें जो हैं यहाँ पे लगी हुई इस समय, देख लो। और किसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि बिना बॉडी को ज़्यादा क्षति पहुँचाए और उसको निकाल लिया जाए। भाई फाइनली जो है अंकित रावत की लाश जो है मिल गई है, बहुत बुरी स्थिति में। भाई 6 दिन के इस कठिन प्रयास के बाद 6 दिन से लगातार जो है वो अंकित रावत की जो है वो खोज चल रही थी, और फाइनली जो है आज जो है वो अब जाके उसकी बॉडी जो है मिल चुकी है। बहुत बुरी कंडीशन में है बॉडी, पूरा का पूरा जो है वो लिंटर जो है वो उसके ऊपर गिर गया था जब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मलबा जब गिरा तो नीचे जहाँ पे लिंटर था इस मकान का वो भी उसके ऊपर गिर गया, तो इतनी बुरी कंडीशन में थी। बहुत भयावह स्थिति है भाई आज की, क्या कहूँ भाई। तो चलिए यार फिर
सैंसधारा के इस गांव से इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ के हालात सामान्य होंगे। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। लगातार अपडेट मैं आपको इस सैंसधारा की देता रहूँगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।